नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश की नजर है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध, मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जाएंगे। यह केस बहुत पुराना है। आप दर्शकों को जानना यह जरूरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह सुनवाई 2024 की है से चल रही है। 26 हो गया, 2 साल का वक्त हो गया, लेकिन सुनवाई अभी तक खत्म नहीं हुई। एक ऐसे शख्स की सुनवाई जिस शख्स ने पूरे देश में सबको परेशान कर रखा है और लोगों की नागरिकता छीन रहा है। हकीकत यह है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जो हुई, जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई उस वक्त के डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया था चुनाव आयोग को लेकर के कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लेकिन सरकार ने उसे खारिज करके एक कानून बनाया। तो कानून जो बनता है वह पार्लियामेंट के लोगों से राय मशवरे करके विपक्ष की सहमति होनी, ऐसी चीजों में जरूरत पड़ती है जो पारदर्शी कानून हो और लोकतंत्र के लिए कानून बनाए जाता है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के जो कानून बना, वह कानून नरेंद्र मोदी ने ऐसा बनाया कि किसे भी चुनना हो उसे प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने जो कानून बनाया, वह कानून एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया। पहली चीज, सिंपल मेजॉरिटी से वह नहीं होनी चाहिए, 2/3 से अधिक से होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण रही, उसमें विपक्ष की रजामंदी नहीं। और तीसरा उसमें कारण यह रहा कि प्राइम मिनिस्टर, कानून मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो प्रधानमंत्री कानून मंत्री को नियुक्त किया है, अपना कैबिनेट नियुक्त किया है, उसी का व्यक्ति उसका सहयोगी होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने सहमति नहीं दी तो आपका आदमी आपको दे देगा और आप अपनी मर्जी से कर लोगे। इसी के तहत तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, इन तीनों को इसी तरह चुना गया है। अब इन तीनों का इतिहास यह है, ज्ञानेश कुमार अधिकारी थे अमित शाह के मंत्रालय में और बाकी के दोनों भी अमित शाह के ही बड़ी खास कहे जाते हैं। यानी कि तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह सरकार के बहुत खास में से एक है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर पीडब्ल्यूडी का 2 करोड़ घोटाले का आरोप भी इनका लगा हुआ है, इनके ऊपर लगा हुआ है, तभी भी इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को तब पास किया जब इतिहास में पहली बार 146 राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। पार्लियामेंट से निलंबित करके यह कानून पास किया गया था। ऐसे में इस कानून का कोई अहमियत नहीं होता, लेकिन जो छूट भी बहुत सारी दी गई। अब जब से ज्ञानेश कुमार बने हैं, नरेंद्र मोदी के विरासत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि छत्रप राज, हर राज्यों में भाजपा की सरकार और आजीवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह सकते हैं, जैसा उन्होंने बिसात बिछा दी है एसआईआर के तहत। अब इस कानून को जब चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस वक्त डी.वाई. चंद्रचूड़ सीजीआई थे, तो आज जो सीजीआई महोदय हैं सूर्यकांत, इन्हीं की अदालत में, इन्हीं की बेंच पर यह मामला गया हुआ था। इन्होंने नियुक्ति के पहले भी नहीं सुनी और नियुक्ति के बाद भी नहीं सुनी, बल्कि सूर्यकांत उसको टाल मटोल करते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे, उस पर सुनवाई नहीं की और आखिरकार सूर्यकांत सीजीआई बन गए, यह जानते हुए भी कि यह कानून बहुत घातक है। इस कानून पर सुनवाई नहीं की गई, ना तो इस कानून पर स्टे लगाई गई।
अब ऐसे में ज्ञानेश भी मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं और सूर्यकांत भी सीजीआई बन चुके हैं, दोनों बन चुके हैं और दोनों ही सरकार के बहुत खास है, बहुत खास, मतलब समझिए बहुत खास में कि बहुत ही खास है सरकार के। अब ऐसे में सूर्यकांत के जजमेंट पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब जो बेंच यह सुनवाई कर रही है उस बेंच से सीजीआई सूर्यकांत ने अपने आप को अलग कर दिया कि इस सुनवाई में हम नहीं रहेंगे, इसलिए अलग कर लिया कि जो आरोप सूर्यकांत के ऊपर रखता है या जो सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में इसे पेंडिंग रखा था, सुनवाई नहीं कर रहे थे, तारीख पे तारीख दे रहे थे, इससे इनके फैसले पर शक जाहिर होगा, इसलिए सूर्यकांत ने वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लिया और इनके जगह पर कोई और सुनवाई कर रहा है। अब सुनवाई जो चल रही है क्या यह निष्पक्ष होगी, पहली चीज। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस न पारदर्शित होने वाले कानून को खत्म करेगी, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ जो उस वक्त के सीजीआई थे उन्होंने अपने जजमेंट में रखा था कि ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इसकी निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, इसकी नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वयं चुनेगा, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री स्वयं इतने बड़े पदों के लिए चुनेगा, वह व्यक्ति उस प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं कर पाएगा और उस प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। किस पर? जिसने उसकी नियुक्ति की है। यानी कि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था और यह सुप्रीम कोर्ट के ही तथ्य है। तो जब ऐसे तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, क्योंकि सूर्यकांत को इस केस से विड्रॉ करने का बहुत सारे कारण है। अब जो सुनवाई उसमें चल रही, इस वक्त हम लोग लाइव हैं तो इस वक्त सुनवाई चल रही है, जैसी रिपोर्ट आएगी आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह बातें कही कि पारदर्शित होनी चाहिए, तो अब जब मोदी सरकार ने कानून बनाया कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री यह दोनों रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, तो ऐसे में निष्पक्ष कैसे हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा इस वक्त राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने सहमति जताई या सहमति न जताई, बना तो वही जिसे मोदी ने चाहा, क्योंकि मोदी के पास 2 वोट है और विपक्ष के पास 1 वोट है, तो फिर जीता कौन? यहां वोटों से काउंटिंग हो जा रहा है, बहुमत से फैसले हो जा रहे हैं। सेम हालत सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के था। तो जो बीती रात राहुल गांधी गए हुए थे प्रधानमंत्री के घर और सीजीआई वहां पहुंचे हुए थे, वहां राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा, और सीजीआई उसमें फंस गए, राहुल गांधी ने कहा कि 69 फाइल्स अधिकारियों के आपने रखा है कि इन लोगों ने अप्लाई किया, अब आपने उसमें से 5 या 6 छांट करके रखा, तो आपने वह 5-6 जो छांट कर रखा है वह तो आपने अपने लोगों को छांट करके रखा है। अब इसे देखने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन इसकी जांच करे और इसे देखे, इसके लिए वक्त चाहिए। अब 69 फाइल को चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक होगा, उनकी कुंडली निकालनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या घोटाला किया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके बिहेवियर कैसे रहे, यह सारी चीज देखनी पड़ेगी, तो उसके लिए वक्त लगेगा। और आप कह रहे हो अभी चुनना है, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि आपने विपक्ष को रबर स्टंप समझा है क्या? विपक्ष रबर स्टंप आपके इशारों पे घूमने वाला नहीं है। तो अब उसमें सीजीआई ने क्या कहा? तो राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिखा। अब सीजीआई ने क्या कहा? कुछ बातें निकल करके नहीं आई, यानी कि जिसे प्रधानमंत्री ने कहा सीजीआई ने उसे हाँ कर दिया। अब जो सीबीआई का डायरेक्टर बनेगा वो क्या करेगा? उसका एक ही काम होगा, विपक्ष को टारगेट करना और विपक्ष को परेशान करना, चुनाव सही से न लड़ने देना और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना, उसका यही काम होगा। तो उसमें निष्पक्षता कहाँ आई? यही चीज अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। अब जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने फैसले लिए हैं
उन फैसलों से इस देश के लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस पर रोक लगाता है, इस कानून पर रोक लगाता है, तो पहले ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा पहले, क्योंकि वह कानून रद्द हो गया तो इनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस चुनाव आयोग की बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है, अब ज्ञानेश कुमार की सांसें अटकी हुई है। अब इनके कामों की उल्लेख भी उसमें हो रहे हैं केस के अंदर, कि एक गैर संवैधानिक, इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कैसे पारदर्शित न होने से और डी.वाई. चंद्रचूड़ सीजीआई के टिप्पणियों और आदेशों से कैसे मिलता जुलता है। उन्होंने कहा है कि जब अगर पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष नहीं चुना जाएगा चुनाव आयोग, तो वह उसे प्रधानमंत्री चुनेंगे तो वह वही काम करेगा जो प्रधानमंत्री करेंगे। तो ज्ञानेश कुमार को जैसे मोदी साहब ने चुना है, तो अब ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। एसआईआर में वोट काटे जा रहे हैं, उसका बेनिफिट भाजपा को मिल रहा है। हर सामदंड भेदभाव चुनाव आयोग के द्वारा विपक्ष को साइड किया जा रहा है और सत्तारूढ़ दल के लिए काम किया है। तो यह तथ्य भी है कि देखिए, सीजीआई ने ही जो कहा था वही चीज हो रहा है। इसका मतलब यह गलत है, इस देश के लोकतंत्र को धक्का पहुंच रहा है, इसलिए आप इस कानून को रद्द कीजिए और इस पर जो पहले सीजीआई ने आदेश दिया था उसी पर कीजिए। तो अब ऐसे में फैसला क्या आता है, जो भी आएगा आप दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन ये फैसले बड़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं और इस फैसले पर देश की नजर बनी हुई है। और यह फैसला अगर आता है तो ज्ञानेश कुमार को 100% इस्तीफा देना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में तीन चीजें हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार के ऊपर कार्रवाई होगी 100%। जिस तरह से राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर के अलग अलग बयान दिए हैं और ब्लैक एंड व्हाइट सबूत रखे, जैसे उन्होंने कर्नाटक को लेकर के उन्होंने रखा, हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी ने तथ्य और सबूत रखे। यहां तो लोगों को उठा करके भी लाए थे, स्टेज पे बताए भी थे कि उनके वोट काटे गए, कैसे काटे गए, यह सारी चीजें रही। तो हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगहों के लिए, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इन सब जगहों के लिए ज्ञानेश कुमार गुनाहगार माने जाएंगे और इनके द्वारा कराए गए चुनाव अवैध माने जाएंगे। फैसला सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर और किस तरह का देता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले को लीपापोती कर देता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ इस केस को लेकर के जो एक तथ्य और भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इतिहास में पहली बार एक ऐसे कानून को, जो लोकतंत्र के लिए बहुत प्रभावशाली कानून है, जो लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को एक आदमी एक वोट का जो अधिकार है, ऐसे में इनके वजह से जो करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और वोट से वंचित हो गए हैं, वह संविधान इनको यह हक नहीं देता है। न तो ऐसा कोई कानून है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है इस तरह से लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए और लोगों को भारी मात्रा में नाम काट दे। अब तो सरकारें उनके वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड भी रद्द कर रही है, सरकारी योजना भी बंद कर रही है। तो यह आने वाले वक्त में एक आक्रोश का कारण बन सकता है। तो ऐसे में उन करोड़ों लोगों की का भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा रहा है कि देखिए, एक सही व्यक्ति नियुक्ति नहीं होती है तो वह किस तरह का काम करता है। लेकिन सवाल तो सीबीआई पर भी उठेंगे कि सीबीआई के नियुक्ति में आपने क्यों नहीं बोला, लीडर ऑफ अपोजिशन ने डिसेंट नोट लिखा तो आपने सरकार का पक्ष दिया और न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। ऐसे में फैसला क्या आता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।